यार देखिए ना, 2024 के सितंबर में और 2025 के सितंबर में कितनी समानताएं हैं। सबसे पहला, 2024 के सितंबर से पहले करीब करीब जून जुलाई में बिटकॉइन 70,000 के आसपास था और सितंबर में रेट कट से जस्ट पहले वो करीब 15% गिरा था। सेम अभी भी बिटकॉइन 123 से करीब करीब 15% गिरा हुआ है। पहली सिमिलैरिटी। दूसरी सिमिलैरिटी, FOMC फेड वॉच टूल के हिसाब से ऑलमोस्ट गारंटीड था कि 18 सितंबर 2024 को रेट कट होने वाले हैं। इस समय भी ऑलमोस्ट गारंटीड है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर एक रेट कट होने वाला है और ना सिर्फ एक रेट कट होने वाले हैं, रेट कट की शुरुआत होने वाली है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको और टेक्निकल सिमिलैरिटीज भी दिखाएं जो ये स्पष्ट तौर पर बता रही हैं कि हमें रेस्ट ऑफ सितंबर से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए एंड मोर इंपॉर्टेंटली हमें अक्टूबर और नवंबर से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। दोस्तों, बिफोर आई इवन स्टार्ट दिस वीडियो, नथिंग इन दिस वीडियो इज फाइनेंशियल एडवाइस। आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर एंड गिविंग फाइनेंशियल एडवाइस ऑन YouTube is not permissible. This video is only for education and entertainment purposes. If this is clear, अगर आप अपने कॉपी और पेन निकाल लिए और सीखने के तौर पे आए हो तो ये वीडियो आपके लिए सही है, क्योंकि YouTube पर हम आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे सकते। आप मुझे Patreon पर जुड़ सकते हो। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो, मुझसे सीखना चाहते हो, तो मैं Patreon पर अवेलेबल हूँ, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए, अभी इंटरेस्टिंग चीज क्या है, देखो मैंने यहाँ पर एक ब्लब बना रखा है जो कि आजकल के आसपास का प्राइस है। 5 सितंबर को जैसे मैंने कहा कि बिटकॉइन का प्राइस 70,000 के आंकड़े से गिरता हुआ आ रहा था और करीब करीब 6-7 सितंबर को उसने एक बॉटम अपना जो है अर्जित किया। ये बॉटम था। अब यहाँ पर 2-3 चीजें आपको दिख रही होंगी, स्टोकेस्टिक RSI भी दिख रहा होगा। पहले तो प्राइस एक्शन को देख लेते हैं। 6 सितंबर को जब बिटकॉइन का प्राइस बॉटम हुआ, दैट वाज अ हिस्टोरिकल मूवमेंट, क्योंकि उसके बाद बिटकॉइन ने जो प्रलय मचाई है, उसके बाद बिटकॉइन ने अगले केवल 100 दिनों में 100% का रिटर्न प्राप्त किया। मतलब बिटकॉइन का डबल होना बहुत बड़ी बात होती है। ऑल्ट कॉइन्स ने यहाँ पर चेहरे पिघला दिए थे। इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहाँ पर जो स्टोकेस्टिक RSI है वो बिल्कुल बॉटम पर, और बॉटम से ज्यादा 6 सितंबर को बॉटम से ज्यादा वो बॉटम्ड और अनडिसाइसिव बॉटम थी। यहाँ पर वो घिचमिच कर रही थी। तो अगर हम 2025 की भी बात करें तो आपको सेम वैसा ही पैटर्न दिखाई देगा। यस, बिटकॉइन इज गोइंग डाउन। यस, बिटकॉइन सीम्स लाइक कि वो और नीचे जाना चाहता है, जैसे कि 2024 में भी लग रहा था कि बहुत नीचे जाएगा। और स्टोकेस्टिक RSI जो है डेली टाइम फ्रेम पर वो अनडिसाइसिव दिखाई दे रही है। मेरे विचार से जब तक आप ये वीडियो देखते हो और अगर आपको बिटकॉइन का प्राइस एक अच्छी परिस्थिति में नहीं दिखता है, तो आपके लिए वो संकेत है कि यहाँ पर एक गगनचुंबी इमारत बनने की तैयारी हो चुकी है। और ना सिर्फ यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्टोकेस्टिक RSI की, जो कि क्लियरली उसी तरीके से बॉटम हुई थी 2024 में भी, उसके बाद पंप होनी शुरू हुई थी। अदर इंडिकेटर्स आर आल्सो सजेस्टिंग कि बिटकॉइन इज इन गुड हैंड्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैं स्टोकेस्टिक RSI को बंद करके मूविंग एवरेज की तरफ फोकस करूं, जो कि है हमारी डेली मूविंग एवरेज, तो आप देखोगे बिफोर 6 सितंबर का बॉटम बिटकॉइन की मूविंग एवरेजेस वर ऑलमोस्ट, बिटकॉइन का प्राइस जो है वो तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर था। 100 भी, रेड कलर लाइन भी, थोड़ा सा और जूम इन करता हूं आपको दिखेगा, बिटकॉइन का प्राइस जो है वो 3rd वीक ऑफ अगस्त में तीनों के ऊपर था और कुछ ब्रीफ पीरियड के लिए टंप बिफोर द महापंप नीचे आया था। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर था, धड़ाम करके तीनों मूविंग एवरेज के नीचे आया और फिर उसके बाद कभी उसने मुड़ के देखा ही नहीं। उसने मूविंग एवरेज को कहा, भैया मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता हूं, मैं ऊपर ही रहूंगा। ठीक उसी तरीके से आज भी अगर आप देखोगे तो हम अपनी तीनों मूविंग एवरेजेस के जो है ऑलमोस्ट नीचे हैं। 2 के तो नीचे हैं, 3 हो सकता है कि हम उसको मौत की तरह छूकर आ जाएं और उसके बाद ये उन मूविंग एवरेज से बात भी नहीं करने वाला है। इंटरेस्टिंगली, अगर हम मूविंग एवरेज के उतना सिग्निफिकेंटली ऊपर रहते हैं जैसे हम पहले रहे थे, so this is going to be a next massive leg of the run of crypto market. अगली जो चीज है वो ये है कि जो सितंबर 2024 में इनडिसाइसिवनेस थी, सितंबर 2024 में जो ये डाउट था कि कहीं कमला हैरिस तो नहीं जीत जाएंगी, उस समय तो खैर जो बाइडन थे रेस में, उसके बाद कमला हैरिस आई थी। उस इनडिसाइसिवनेस के बावजूद, उस अनिश्चितता के बावजूद 18 सितंबर से लेकर 18 नवंबर, 2 महीने, जबकि डोनाल्ड ट्रंप की जीतने की पुष्टि 2nd वीक ऑफ नवंबर में हुई थी, उस 2 महीने में एक प्रकोपी सरकार के बावजूद बिटकॉइन ने अच्छा प्रदर्शन किया, जस्ट बिकॉज 2-3 रेट कट होने की निश्चितता हो चुकी थी। आज एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन है, भगवान डोनाल्ड ट्रंप मर चुके हैं ऐसी खबरें आ रही थी, ऐसा ना हो, वो क्रिप्टो के लिए बहुत सॉलिड है। एक बहुत पॉजिटिव प्रो क्रिप्टो एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें JD वेंस उपराष्ट्रपति लगातार बिटकॉइन की तारीफ करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बच्चे लगता है कि $100 बिलियन की अपनी नेटवर्थ बनाने वाले हैं क्रिप्टोस के थ्रू, चाहे वो स्कैम करके बनाए। दोस्तों, हमारे पेट्रियन के नेटवर्क पर हमने हजारों लोगों को हाथ पकड़कर क्रिप्टो ट्रेडिंग सिखाई है और इस बुल मार्केट में एक्सपोनेंशियल गेन सिखाए हैं। तो आप लगे हाथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पेट्रियन को भी ज्वाइन कर लीजिए।
पूरा का पूरा देश जो है वो क्रिप्टो के पीछे है। उसके बावजूद अगर आपको लगता है कि क्रिप्टो खत्म है, बिटकॉइन ऊपर नहीं जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत है। लेट मी टेल यू वेरी वेरी क्लियरली, एंड सितंबर इज अप फॉर अ बिग सरप्राइज। अगर वीडियो पसंद आएगी तो दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अपने माता पिता का ख्याल रखना, क्योंकि जैसे एरिक ट्रंप और बैरन ट्रंप क्रिप्टो के लिए पागल हैं, मुझे लगता है कि आपको अपने माँ बाप के लिए पागल होना चाहिए। उन दो लड़कों को बोलो यार, अब तुम्हारे पिताजी 86 वर्ष के हैं, उनके साथ थोड़ा समय बिताओ। वो किसी भी समय, जो उनकी हालत देखो, इतनी मेहनत करते हैं, सेम चीज आपको भी अपने माँ बाप के सस्पेंड करना चाहिए। मैं जब देखता हूँ ना एरिक ट्रंप और बैरन ट्रंप को, मुझे लगता है यार इतना इंटेलिजेंट बाप हो जिसका, उनके साथ बैठ के कुछ सीखो। एंड दे डूइंग स्कैम्स या कुछ अच्छे तरीके से। उसने रियल एस्टेट से पैसा बनाया। मैं डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करना चाहूंगा, उसने रियल एस्टेट से पैसा बनाया। एंड दीज बगर्स आर जस्ट डूइंग स्कैम्स ओनली। So you are a better kid. You spend your time with your parents. Learn from them. I do that a lot. Crypto is this. इतना है क्रिप्टो मेरी जिंदगी में हिस्सा, फोकस के मामले में। माता पिता जो है इतना है, ये होना चाहिए आपका फोकस। अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। धन्यवाद।